साथियों, पुलिस की राठौड़ी कार्रवाई के बारे में आपने सुना होगा। जब मर्जी किया किसी को उठा लिया, जब मर्जी किया किसी को थाने ले जाके बैठा दिया, बदसलूकी से बात कर ली, जरूरत पड़ी तो डंडा भी मार दिया। अब कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोई कार्य करे तो ठीक है, लेकिन कोई पुलिस अधिकारी राठौड़ी कार्रवाई करता है और इस तरीके से एक्ट करता है तो आपको अपने अधिकार जानने चाहिए। सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि किसी भी पुलिस अधिकारी को बिना किसी रिपोर्ट के किसी व्यक्ति को उठाने का अधिकार नहीं है, और एफआईआर दर्ज भी है तो मारपीट का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे हम बात करेंगे, यदि आपके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट दे दी और एफआईआर नहीं है तो ऐसी रिपोर्ट पर पुलिस को आपको पुलिस थाने बुलाने का भी अधिकार नहीं है। और यदि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और उन एफआईआर में 7 वर्ष से कम कारावास का प्रावधान है तो ऐसी दशा में पुलिस आपका पक्ष सुने बिना 41A का नोटिस दिए बिना और आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि आप 41A के नोटिस पर आप अपना रिप्लाई देते हैं और यदि वो गिरफ्तार करना भी चाहते हैं तो युक्ति युक्त कारण बताने पड़ेंगे कि किन कारणों के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के मामले में उदयपुर जिले के एक पुलिस थानाधिकारी द्वारा न्यायालय में आरोपियों को गिरफ्तार करके पेश किया, लेकिन उन्होंने वो कारण मेंशन नहीं किए कि किन कारणों से इनको गिरफ्तार करना आवश्यक था। यानी कि गिरफ्तारी के प्रावधानों की पालना ही नहीं की। न्यायालय ने, क्योंकि 5 साल तक के कम कारावास का प्रावधान था उन मामलों में, न्यायालय ने आरोपियों को रिहा कर दिया और पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया। साथियों, ये ध्यान रखना आपको जरूरी है कि यदि कोई भी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज होती है और यदि उसमें 7 वर्ष से कम कारावास का प्रावधान है और ऐसी दशा में पुलिस ने आपको 41A का नोटिस दिया है और आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के नियमों को धता बताते हुए भी गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट में पेश कर लेते हैं, जहां से अगर व्यक्ति को जमानत मिल जाती है या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो कई लोगों ने इन चीजों के खिलाफ हाईकोर्ट तक मूव किया है, जहां पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, सस्पेंड भी हुए हैं और निलंबित भी हुए हैं। क्योंकि पुलिस का मतलब यह नहीं है कि जब जिसको चाहा, जब मन किया किसी को उठा लिया, थप्पड़ मार ली, बेल्ट से मार रहे हैं, यह अधिकार उनको कतई नहीं है। लेकिन बात यह है कि आम आदमी को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, क्योंकि वो बोलना नहीं जानता है, वह कानून को नहीं जानता है। यदि आपको भी कोई पुलिसकर्मी बिना किसी वजह से हैरान परेशानी प्रताड़ित कर रहा है या कोई छोटा मोटा मामला है जिस मामले में पुलिस को अधिकार ही नहीं है, सामान्य तब संपत्ति विवाद हो गए, लेन देन के मामले हो गए, यानी सिविल नेचर हो गए, वहां भी पुलिसकर्मी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मामलों को सेटल कराने की कोशिश करते हैं, जबकि वह उनका काम ही नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई भी कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और बिना एफआईआर दर्ज हुए यानी परिवाद के आधार पर पुलिस को यह भी अधिकार नहीं है कि वह आपको पुलिस थाने भी बुला सके। लेकिन जनरली लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है, जिसका लाभ इस तरीके से उठाया जाता है जो निश्चित रूप से गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब इस प्रकार के हम काम की वीडियो पोस्ट करते हैं तो उन वीडियो को शेयर नहीं किया जाता है। यदि कोई फिल्मी सॉन्ग हो, उसको कोई कॉमेडी वीडियो है, उनको लोग शेयर करते हैं, उनके लाखों में व्यू होते हैं। लेकिन जब कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके समक्ष आता है तो आम जनता उसको खुद के लिए तो देख लेती है, पर यह कोशिश नहीं करती है कि उसको किसी ग्रुप में शेयर कर दिया जाए ताकि 50 लोग दूसरे सुने और उनको भी कानूनी नॉलेज हो। इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे चैनल पर दिए जाते हैं। बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।